जय हिंद। मैं कर्नल संजय पांडे। यूट्यूब के इस खास कैटेगरी जिसका नाम भूतपूर्व सैनिक और सेना की विधवाएं, ये मैंने केवल एक वजह से क्रिएट की है कि हमारी जिंदगी क्या है, रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी क्या होती है। किसी विधवा की जिंदगी, चाहे वो जब उसका पति सर्व कर रहा था या फिर रिटायरमेंट के बाद हो, तो उनकी जिंदगी क्या है। अगर आप देखेंगे मेरे आगे वीडियोस, जब आगे मैं चलता हूं तो मेरे वीडियोस ज़्यादातर आर्मी से रिलेटेड हैं। आप ये भी मान के चलेंगे कि चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे नफरी हो यानी नंबर्स, आर्मी का सबसे ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है भूतपूर्व सैनिकों के अंदर। तो इनकी जितने परेशानियां, प्रॉब्लम हैं, अगर ये सारे के सारे अगर सामने लाए जाएं तो एयरफोर्स और नेवी के तकरीबन सारे प्रॉब्लम इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप ये मत मान के चलिएगा कि मैं केवल आर्मी की बात कर रहा हूं। मेरा एयरफोर्स और नेवी के साथ उतना ही गहरा संबंध है जितना आर्मी के साथ। ये जो मैं सीरीज बना रहा हूं, पहले मैं सोच रहा था कि मेरे जो विचार हैं उसके बारे में वीडियो बना के डालूंगा, पर जिस तरह से मैं पूरा सोशल मीडिया पिछले 7-8 सालों से बहुत डीपली स्कैन करता हूं और जो अलग अलग ग्रुप बना के रखे हुए हैं, और ये इस सब के अंदर मेरे को एक चीज़ कॉमन नज़र आई कि कहीं पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो बिना किसी भाईबंदी के, जिसको हम लोग बोलते हैं बायस, झुकाव के, एक आपके सामने सही दृश्य रख सके, आपको जिंदगी बता सके इनकी। रिक्रूट होने से लेके वो रिटायर होने तक, रिटायर होने के बाद से लेके उसकी मृत्यु तक, या रिटायर होने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद, उसकी विधवा पत्नी की मृत्यु होने तक जिंदगी क्या है। आप कहेंगे इस सब का संबंध क्या है। जब मैं भूतपूर्व सैनिक या सेना की विधवा बोलता हूं तो जरूरी है कि इनका सेना के साथ ताल्लुक था, यानी वो सर्विसेज का भाग था, यानी वो रिक्रूट भी हुआ था एक दिन, और रिक्रूट के बाद से लेके अलग अलग तरह जगहों पे नौकरी करके या तो उसकी सर्विंग हालत में मृत्यु हो गई या फिर वो रिटायर होकर बाहर आ गया। उसकी पत्नी या तो वो सर्व करते हुए जब उसकी मृत्यु हुई, विधवा हुई, या उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद हुई। पेंशन अगर इसको आज मिल रही है एज अ भूतपूर्व सैनिक, मृत्यु होने के बाद पत्नी को मिलती है। तो वहां पर जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो आप ये मान के चले कि 99% पेंशन्स खत्म हो जाती हैं। हम जानते कितना है इन सब के बारे में। हम क्या जानते हैं कि एक सेना के जवान के अंदर और एक सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान के अंदर फर्क क्या है। यहां पर ऐसा क्या चीज है अलग जो इनकी लाइफ को काफी अलग कर देता है, और जिसके वजह से हमको इनकी तरफ एक दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। क्या हम देखते हैं? हम नहीं देखते। हम लोगों को केवल इतना पता है कि जैसे ही कोई फोटो आती है, जैसे ही कोई एक्शन होता है, या तो इंडिया के झंडे लेके स्कूटरों, कारों पे बैठ के रस्तों पे दौड़ने लग जाओ, नारेबाजी शुरू करो, या फिर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बस उसका आरआईपी आरआईपी लिख के फूल 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 सोशल मीडिया पे। ये तो सबसे आसान तरीका हो गया। यानी या तो ऑपरेशन होना चाहिए या कोई मरना चाहिए, तब जाके हम जागते हैं। नहीं तो अगर ये सर्विंग अगर है, इसकी जिंदगी क्या है, हमको उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट है इन चीजों में कि हम किस तरह से किसी भी मृत सैनिक का इस्तेमाल करके हम किस तरह से सोसाइटी में दिखाई दें।
चाहे उसके अंदर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल हो, मेजर जनरल हो, ब्रिगेडियर हो या ऑफिसर्स हो या जवान हो या फेसबुक के ऊपर कोई हो, सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है कि हम सबसे पहले फोटो डाल के हाँ RIP डालेंगे, ब्रेव हार्ट, फॉर अवर टुमारो दे गेव देयर टुडे, हमारे भविष्य के लिए उन्होंने अपना वर्तमान दिया, और पता नहीं हम क्या क्या लिखते हैं। मेरा केवल एक ही सवाल है, इनमें से कितने लोग हैं जो उसकी विधवा के बारे में जानते हैं, उसके बच्चों के बारे में जानते हैं? बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम स्पेशल फोर्सेस के हैं, हम इसके हैं, हम उस यूनिट के हैं। विधवाओं की डिटेल किसी के पास नहीं होती। हम लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? या तो हम करें या हम ना करें। और सोसाइटी, समाज आज अगर रिएक्ट कर रहा है, वो हमें ही देख के करता है, क्योंकि हमने इस तरह का एक हवा बना दिया है। क्या ये हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, या ऐसा है कि हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो जिंदा है, भूतपूर्व सैनिक या विधवा, उसके प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से बचने के लिए हम ध्यान कहीं और बटा दें? मेरे को लगता है ये दूसरा ज्यादा ठीक है। जिम्मेवारियों से भागने का सबसे अच्छा तरीका, ध्यान बटाने का अच्छा तरीका, जब मैं नहीं चाहता हूं कि सारे लोग एक दिशा में देखें, मेरे को दूसरी दिशा में छोटी सी आग लगा देनी है। ये वही है और कुछ नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया में या आर्टिकल्स लिखे हैं जिसके अंदर पूरी लाइफ के बारे में इनके बताया जाता है, इनकी मुश्किलों के बारे में बताया जाता है, इनकी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, और ये सारी चीज़ें करके जहाँ जहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, उन परेशानियों को लेके आप रक्षा मंत्रालय के पास जाएं। कितनी बार होता है ऐसे? नहीं होता कभी। और रक्षा मंत्रालय के पास जाने के बाद क्या बताया जाता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? आपको कभी पता नहीं चलेगा। मैं इस चैनल के माध्यम से ना केवल एक जवान और उस JCO सूबेदार बनने तक उसकी लाइफ, या तो सर्विस में, सर्विस के बाद, रिटायरमेंट में, उसकी विधवा जो सर्विस में हो सकती थी, या उसके बाद, इनकी पूरी जिंदगी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस जितने मैं बनाते जा रहा हूं, ये सभी लोग देखें, समाज देखे, भूतपूर्व सैनिक किसी भी रैंक का हो देखे। याद रखें, भूतपूर्व सैनिक है, उसकी रैंक नहीं होती। उसे देखे, जो सेवाधीन लोग हैं वो देखें, उनकी पत्नियां देखें, शायद कुछ सीख ही जाएं आप इससे। तो मेरी पूरी कोशिश केवल ये है, बहुत सकारात्मक तरीके से ये पूरी सर्विंग सोल्जर और वेटरन और विधवा की लाइफ के ऊपर मैं सीरीज ऑफ इस तरह के वीडियो बनाऊं और यहां डालते जाऊं, और साथ ही साथ जो जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों के बारे में बताऊं। आज 15 साल हो गए हैं, मैं हर साल, कई साल 2 बार, 2-3 साल में 3 बार अपनी गाड़ी, अपना खर्चा लेके मैं अपने जवानों को मिलने, जो रिटायर्ड हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके गाँव में चले जाता हूँ, इनके घरों में जाके रहता हूँ मैं। कोई ऐसा साल नहीं गया पिछले 5-7 सालों में कि किसी विधवा को हर साल ना मिला हूँ, जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बच्चों को ना मिला हूँ, उनकी पूरी फीस के बारे में ना पता किया हो, और उसके लिए मैंने अलग अलग काम किए हुए। ये सारी चीज़ें वीडियो के थ्रू इनको मैं आपको बताता रहूँगा, और इसीलिए इन सारे वीडियोस को मैं, अगर आप देखेंगे तो इनको मैं नंबर देना शुरू कर दूंगा कि आप स्क्रीन देखते ही
आपको पता चल जाएगा कि 1 2 3 4, जिससे कि सीनियरिटी बनी रहे। मैं चाहूँगा कि जब तक आप ये नंबर देख रहे हैं, तब तक सारे के सारे वीडियोज़ आप नंबर से देखें। एक ऐसा वक्त आएगा जब इनके ऊपर मैं नंबर नहीं दूंगा, तो वो कभी भी आप देख सकते हैं। इस तरह की जो मैंने अपनी ज़िंदगी निकाली है और पिछले 15 साल या सर्विंग के दौरान और परेशानियां जो है, तो मैं खुद ये सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक तरीके से जहां जहां ज़रूरत है सरकार के पास लेके जाना चाहता हूं, जाता हूं मैं। और मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रवैया इतना अच्छा लगता है क्योंकि वहां से रिस्पॉन्स मिलता है। दो तीन चीज़ें जो मेरे को पिछले 15 सालों में कभी ना कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधिकारियों ने जो बताई हैं, मैं यहां पर आपको आपकी आंखों में देख के बताना चाहूंगा। उनका केवल एक कहना है कि जिस समय आप आकर हमको फीडबैक देते हैं, हमारे लिए वो फीडबैक इतना ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि हम जानते हैं कि ना केवल आप सच बताते हैं, पर आप ग्राउंड के ऊपर जाके आते हैं। उनका उनका विश्वास नहीं है और किसी से इस तरह का इनपुट लेना, क्योंकि उसके ऊपर एक शहरी छाप है। और ये सच है, ये खराब नहीं लगना चाहिए। और जितना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अच्छा काम कर रही है, आजकल एक फैशन बन गया है कि उनको बॉक्सिंग का पंचिंग बैग होता है, उस तरह से लटका के आप रखो और जिसको आए आके उसको घूंसे मार के चले जाओ। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के खिलाफ कुछ भी बोल के चले जाओ, उनके बाबू ये करते हैं, उनके बाबू वो करते हैं। हम अपनी कमियां छुपा रहे हैं, उनके बाबू पूरा काम कर रहे हैं, हम लोग उनको काम नहीं करने दे रहे। विश्वास नहीं है? वीडियोस देखते रहिएगा। जिस समय आगे सीरियस वीडियोस आने शुरू हो जाएंगे, उस समय आज तो आप मेरे को ट्रोल कर लेंगे, कमेंट्स में आप गालियां वगैरह लिखेंगे, थोड़े वीडियोस के बाद नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहां पर जो चीजें आपको फैक्ट बताए जाएंगे वो पूरी दुनिया जानती है। तो ये सकारात्मक वीडियोस हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। इसीलिए खुले दिल से, खुले दिमाग से इनको देखिए। और देख के अगर कोई इन चीज के लिए मोटिवेट हो जाता है कि नहीं, हम अभी तक गलत थे, हमको अपना रवैया ठीक करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरे वीडियोस का सैनिकों के लिए या भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए। देखते रहिएगा। ये तो पहला वीडियो था। अभी मैं एक सर्विंग आदमी की लाइफ क्या होती है उसके ऊपर, एक विधवा की लाइफ क्या होती है उसके ऊपर पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा। चलिए फिर, धन्यवाद और जय हिंद। मैं कर्नल संजय पांडे आपके लिए।